हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम वर्चुअल जर्नी करेंगे गोल्डन टेम्पल अमृतसर की। इस वीडियो में जानेंगे यहाँ के कुछ हिस्टोरिक फैक्ट्स, गोल्डन टेम्पल के अलावा अमृतसर शहर में घूमने की और जगहों के बारे में, कब जाना चाहिए, कहाँ रुकना आदि के बारे में भी जानेंगे। मैं हूँ आपका डीजे। चलिए इस पवित्र जर्नी की शुरुआत करते हैं। DJ Travels and Info। अमृतसर शहर पंजाब स्टेट में दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 235 मीटर है। इस शहर में बसा है सिखों का सबसे पवित्र स्थान गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर। चारों ओर से पानी से घिरी हुई इस इमारत को सिख हरमंदिर साहिब यानी हाउस ऑफ गॉड, भगवान का घर, या फिर दरबार साहिब मतलब उच्च न्यायालय, दी एग्जैल्टेड कोर्ट कहकर पुकारते हैं। जिस कुंड या सरोवर में यह इमारत बनी है उसे अमृत सरोवर कहा जाता है। इसी सरोवर के नाम पर इस शहर का नाम अमृतसर पड़ा। इतिहासकार बताते हैं कि अमृतसर शहर को बसाने का सुझाव सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी ने सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी को दिया था। तब इस जगह का नाम गुरु का चक था। सन 1574 में जब गुरु रामदास जी गुरु गद्दी पर बैठे, तब उन्होंने यहाँ पवित्र सरोवर का निर्माण बाबा बूढ़ा जी की मदद से करवाया। बाबा बूढ़ा जी जो गुरु नानक देव जी, जो सिखों के पहले गुरु हैं, उनके अनुयायी थे। इन्होंने सिखों के पहले 6 गुरुओं की सेवा की है। सन 1577 में जब सरोवर का निर्माण पूरा हुआ, तब इस सरोवर को रामदास सरोवर तथा शहर का नाम गुरु का चक से बदलकर रामदासपुर रखा गया। इस सरोवर को 68 तीर्थों के पुण्य के बराबर सम्मान मिलता है। इस सरोवर के बारे में सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है। अंग 40 सतगुर पुरख अमृतसर वडभागी नहावे आए, मतलब कि इस सरोवर में जिनके भाग अच्छे हैं वही स्नान करने आते हैं। उसके बाद अंग 625 पर लिखा गया है, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते, निर्मल होए कर स्नाना गुरपूरै कीने दाना। मतलब रामदास सरोवर पर नहाने पर आपके जन्मों जन्मों के पाप खत्म होते हैं। आप पाप धोकर निर्मल मन से और तन से हो जाते हैं, और ये गुरु की भेंट है। सिर्फ यही नहीं, इस सरोवर में स्नान करने पर कौवे भी हंस समान सफ़ेद हो जाते थे। इसमें स्नान करने पर रोग, पाप और दुखों से मुक्ति मिलती है। गुरु रामदास जी के बाद सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसर शहर का विस्तार किया और इस सरोवर के बीच हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया, जिसका नींव पत्थर फाउंडेशन स्टोन मुस्लिम सूफी संत साईं मियाँ मीर जी से रखवाया गया। हरमंदिर साहिब परिसर को शहर के ग्राउंड लेवल से नीचे बनाया गया, जिसका मकसद था कि अगर आप उस परमेश्वर पिता से मिलना चाहते हैं तो अहंकार, क्रोध आदि त्याग कर मन से नीचे होकर आओ। इस परिसर के चारों दरवाजे चारों दिशाओं में रखे गए, जिसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, रंग भेद का हो यहाँ आ सकता है। वहीं दरबार साहिब तक जाने के लिए केवल एक पुलनुमा रास्ता ही बनाया गया, जो कि यह दर्शाता है कि ईश्वर एक ही है सबके लिए। एक पिता एक कस के हम बालिक, हम एक ही भगवान से उत्पन्न हुए हैं और उसी में ही समा जाएंगे। सन 1602 में दरबार साहिब में आदि ग्रंथ सिखों के प्रथम ग्रंथ का प्रकाश किया गया तथा बाबा बूढ़ा जी को यहाँ का पहला हेड ग्रंथी नियुक्त किया गया। इस ग्रंथ में सिखों के 5 गुरुओं के साथ साथ भगत कबीर, रविदास, फरीद आदि संतों की भी बानी लिखी गई थी। अमृतसर पर अफगानों, मुगलों आदि द्वारा कई हमले किए गए तथा काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया गया। सन 1802 में महाराजा रंजीत सिंह के राज में इसे दोबारा संगमरमर तथा सोने के साथ उसारा गया। आप गोल्डन टेम्पल पूरे साल के किसी भी दिन किसी भी वक्त जा सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से मार्च तक का रहेगा, क्योंकि गर्मियों में यहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। अमृतसर फ़्लाइट, ट्रेन, रोड मार्ग से आप कैसे भी पहुँच सकते हैं। फ़्लाइट की बात करें तो अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां देश तथा दुनिया के अलग अलग शहरों से डायरेक्ट फ़्लाइट आती है।
एयरपोर्ट से गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए आप टैक्सी या ऑटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप गुरुद्वारा की तरफ से चलाई गई फ्री बस सेवा की बस लेकर भी पहुंच सकते हैं। ट्रेन की बात करें तो अमृतसर शहर के रेलवे स्टेशन का नाम अमृतसर जंक्शन है। यहाँ देश के अलग अलग शहरों से डायरेक्ट ट्रेन आती है। जब आप स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से एग्ज़िट लेंगे, वहाँ आपको गोल्डन टेम्पल फ्री बस सेवा का काउंटर मिलेगा, जहाँ से आप बिल्कुल फ्री गुरुद्वारे में पहुँच सकते हैं, या फिर आप ऑटो और टैक्सी लेकर भी जा सकते हैं। अगर आप बाय रोड अमृतसर पहुँचना चाहते हैं तो दिल्ली से अमृतसर की दूरी लगभग 460 किलोमीटर है। आप बाय बस या अपने पर्सनल व्हीकल या टैक्सी आदि से किसी भी स्टेट से जहां आराम से पहुंच सकते हैं। गुरुद्वारे के लिए फ्री बस सेवा आपको अमृतसर बस स्टैंड पर भी मिलेगी। आप किसी भी मोड़ से अमृतसर आते हैं, सबसे पहले आप हेरिटेज स्ट्रीट पर पहुंचेंगे, जहां से आपको पैदल गुरुद्वारा तक जाना होगा। इस स्ट्रीट पर या इस स्ट्रीट के आसपास काफ़ी सारे होटल्स के ऑप्शन भी मौजूद हैं, जो सस्ते से लेकर महंगे तक आपके बजट के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। बाकी कई होटल में आप बार्गेन कर सकते हैं। आप गोल्डन टेम्पल की तरफ से सराई सेवा का भी लाभ लेकर अपना रूम बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन रूम बुक करने के लिए आप www.sgpcsarai.com पर जा सकते हैं, या फिर ऑफलाइन भी आप किसी भी सराई में विजिट कर रूम ले सकते हैं। सराई की लिस्ट इस प्रकार से है। सबसे पहले सारागढ़ी निवास। यह हेरिटेज स्ट्रीट शहीद चौक के पास बनी हुई है। यहाँ पर कमरे की बुकिंग अमाउंट 1000 रुपये एक दिन के लिए है। आपको यहाँ AC गीजर तथा 5 स्टार फैसिलिटीज़ मिलेंगी। उसके बाद गुरु रामदास निवास, ये लंगर हॉल के पास मौजूद है। तीसरा गुरु अर्जन देव निवास, ये गुरु रामदास निवास के बिल्कुल बगल में है। चौथा गुरु हरगोबिंद जी निवास। पांचवा माता गंगा जी निवास, यह दोनों बाबा अटल राय गुरुद्वारा के पास मौजूद हैं। छठा निवास बाबा दीप सिंह जी निवास, जो गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी के पास बना हुआ है। और सातवां है निष्काम इंटरनेशनल सेंटर, यह गुरु रामदास निवास की बैक साइड पर बना हुआ है। आपको यहाँ पर अधिकतर रूम 500 रुपये पर डे के हिसाब से AC या गीजर सहित मिल जाएंगे। बाकी आपको यहाँ पर सिक्योरिटी अमाउंट भी डिपॉजिट करना होगा, इसलिए अपने पास कैश पर्याप्त मात्रा में रखें। कमरा बुक करने के बाद आप माथा टेकने के लिए गुरुद्वारा परिसर में जाएंगे। यहाँ जाने से पहले आपको जूते जुराबे उतारने होंगे, जिसके लिए आप गुरुद्वारा के फ्री शू स्टैंड या जोड़ा घर में अपने जूते डिपॉजिट कर सकते हैं। वहाँ से आपको एक टोकन दिया जाएगा, जिसे आप वापस करके अपने शूज़ वापस ले सकते हैं। अगर आप कुछ लगेज वगैरह अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो आप यहाँ के फ्री बैगेज रूम या गठड़ी घर में अपने लगेज को डिपॉजिट करा सकते हैं। ध्यान रहे कि बैग में फ़ोन, लैपटॉप, पर्स, कीमती सामान, गहने आदि ना रखें। यहाँ से आप परिसर की एंट्रेंस की गेट पर जाएंगे। वहाँ पर सबसे पहले आप अपने हाथ पांव धोकर अपने सिर को ढकेंगे। सिर ढकना ज़रूरी है गुरुद्वारे परिसर में जाने के लिए। आप अपने रुमाल, दुपट्टा या फिर वहाँ रखे गए बास्केट से फ्री कपड़ा लेकर भी अपना सिर ढक सकते हैं। गेट से एंटर करते ही आप सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाएंगे, जहाँ से आपको सबसे पहले पावन सरोवर तथा उसमें स्थित सुंदर दरबार साहिब की इमारत के दर्शन होंगे। आप चाहे तो सरोवर में स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने लेफ़्ट हैंड या क्लॉकवाइज डायरेक्शन या घड़ी की सुई की दिशा में सरोवर की परिक्रमा करते हुए जा सकते हैं। अगर आपको भूख लगी है तो आप यहाँ के लंगर हॉल में जा सकते हैं, जहाँ आपको 24 घंटे फ्री खाना मिलता है। सिख गुरुओं का आदेश है कि पहले पंगत फिर संगत। यहाँ पर हर रोज़ कम से कम 50,000 श्रद्धालुओं को खाना खिलाया जाता है। वीकेंड या हॉलीडेज पर यह आंकड़ा 1,50,000 से भी पार हो जाता है। लंगर चखने के बाद फिर आप सरोवर की परिक्रमा करते हुए दरबार साहिब के एंट्रेंस गेट पर दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे, जहाँ से अंदर जाने के लिए लाइनें लगी होंगी। यहाँ से दरबार साहिब के अंदर जाने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा, जबकि सुबह शाम को यह समय 3 से 4 घंटे का भी हो सकता है। यहाँ पर 2 लाइन्स हैं, एक सरोवर की तरफ है जो दरबार साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब के सामने पहुँचती है, तथा दूसरी बीच वाली जो लाइन है ये आपको गुरु ग्रंथ साहिब के पास पीछे की तरफ लेकर जाएगी।
अंदर दर्शन करने माथा टेकने के बाद आप सीढ़ियाँ लेकर गुरुद्वारे की पहली मंजिल, जहाँ का दृश्य कुछ ऐसा रहेगा, तथा गुरुद्वारे की छत पर जो कि ऐसा दिखाई देता है, वहाँ तक जा सकते हैं। जब अंदर से दर्शन करने के बाद आप गुरुद्वारे के पुल से होते हुए बाहर की ओर निकलेंगे, वहाँ आपको कड़ाह प्रसाद, जो कि देसी घी का हलवा है, प्रसाद रूप में मिलता है, जिसे खाकर आप आनंदमयी महसूस करेंगे। आप चाहे तो इस प्रसाद में अपनी ओर से भी भेंट दे सकते हैं। इसके लिए आपको एंट्रेंस गेट के पास बने प्रसाद काउंटर मिलेंगे, जहाँ से आप अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद खरीद कर मन से भगवान को प्रसाद भेंट कर दूसरे काउंटर पर संपूर्ण भेंट कर दें। आप चाहे तो यह प्रसाद अपने घर के लिए भी ले जा सकते हैं। अगर आपका सफ़र लंबा है या आप कुछ दिन के लिए यहाँ रहना चाहते हैं तो यह प्रसाद खराब हो सकता है, इसलिए आप पिन्नी प्रसाद लेकर जा सकते हैं, जो आपको गुरुद्वारा सरोवर के किनारे बेर साहिब के पास काउंटर से मिलेगा, जो जल्दी ख़राब नहीं होता है। दरबार साहिब परिसर में कुछ और गुरुद्वारे भी मौजूद हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार हैं। सबसे पहले अकाल तख्त साहिब। अकाल तख्त साहिब के साथ में बना हुआ है गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब थड़ा साहिब। इसके साथ गुरुद्वारा सिंह शहीद साहिब, गुरुद्वारा बेरी साहिब बाबा बूढ़ा जी, दुख भंजनी बेरी, यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ बेरी के नीचे स्नान करने पर आपके दुख कष्ट खत्म होते हैं। दुख भंजनी बेरी के पास गुरुद्वारा थड़ा साहिब है, जहाँ पर सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी दरबार साहिब की इमारत की उसारी का ध्यान रखा करते थे। इससे आगे चलने पर आपको गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी मिलेगा। आप यहाँ पर बने सेंट्रल सिख म्यूज़ियम के भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप रामगढ़िया बुंगा, जो कि लंगरहाल साहिब के साथ में बना हुआ है, दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप गुरुद्वारा परिसर के बाहर आउटर कॉम्प्लेक्स में आएंगे। यहाँ पर आपको गुरुद्वारा बाबा अटल राय जी, जहाँ से पूरे शहर का व्यू दिखता है, उसके साथ ही गुरुद्वारा बीबी कोला जी, गुरुद्वारा विवेकसर साहिब, गुरुद्वारा रामसर साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब बाबा दीप सिंह जी बना हुआ है। उसके बाद गुरुद्वारा गुरु के महल, जहाँ पर सिखों के चौथे गुरु रहा करते थे, और गुरुद्वारा संतोखसर साहिब भी मौजूद है। गोल्डन टेम्पल के आउटर कॉम्प्लेक्स लंगर हाल के पास आपको कुछ शॉप्स भी दिखेंगी, जहाँ पर आपको कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक 5 रुपये पर बोतल या पर गिलास के हिसाब से भी मिल सकती है। अमृतसर में घूमने लायक कुछ टूरिस्ट प्लेसेस इस प्रकार हैं: जलियांवाला बाग, पार्टीशन म्यूज़ियम, दुर्गानाथ देवी टेम्पल, राम तीर्थ टेम्पल, जो बर्थ प्लेस है लव कुश का, साडा पिंड, वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, गोबिंदगढ़ फोर्ट, महाराजा रंजीत सिंह म्यूज़ियम, माता लाल देवी टेम्पल, हेरिटेज स्ट्रीट मार्केट, खैरुद्दीन मस्जिद, पंजाब स्टेट वार हीरोज़ मेमोरियल एंड म्यूज़ियम, इस्कॉन टेम्पल आदि। अमृतसर शहर के आसपास बसे और गुरुद्वारों के नाम इस प्रकार हैं: गुरु की वडाली साहिब, गुरुद्वारा छाटा साहिब, गुरुद्वारा सन साहिब, गुरुद्वारा जन्म अस्थान गुरु अमरदास जी, गुरुद्वारा बीर बाबा बूढ़ा जी, गुरुद्वारा तरन तारण साहिब, जिसका सरोवर सिखों के गुरुद्वारे में सबसे बड़ा है, गोइंदवाल साहिब, खडूर साहिब, गुरुद्वारा दमदमा साहिब, गुरुद्वारा डेरा साहिब आदि। आप इन गुरुद्वारों की जर्नी बिल्कुल फ्री में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गुरु अर्जन देव निवास के बगल में फ्री बस सेवा काउंटर पर जाकर रजिस्टर करना होगा। गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल की तरफ से चलाई गई फ्री बस सेवा आपको एक दिन में ये सभी गुरुद्वारों के दर्शन करवाकर बिल्कुल फ्री में लेके आएगी। कुछ ध्यान रखने योग्य बातें इस प्रकार हैं: गुरुद्वारा परिसर में किसी भी प्रकार का नशा शराब सेवन करना मना है। पान गुटखा बीड़ी सिगरेट ले जाना भी बिल्कुल मना है। आप गुरुद्वारा परिसर में जूते चप्पल लेकर नहीं जा सकते। सिर ढकना जरूरी है। गुरुद्वारा सरोवर में आप पाँव रखकर ना बैठें। गुरुद्वारा परिसर में छोटे कपड़े पहनकर जाना भी मना है। इसके अलावा जब आप लाइन में गुरु दर्शन के लिए जा रहे हों तो अपने कीमती सामान का ध्यान रखें। आशा करते हैं आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो। इसके बाद हम एक सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसमें हम आपको अमृतसर घूमने का बजट बताएंगे। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमसे जुड़ें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने कीमती सुझाव आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो।